विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 के पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं है के विषय में पढ़ेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं, जिनका जन्म 1 मई 1959 को कोतमा, शहडोल, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसमें कवित्री ने बताया है कि यह समय जो अभी चल रहा है वह कठिन समय नहीं है। यह कठिन समय नहीं है क्योंकि कोई भी समय कठिन नहीं होता। सिर्फ कुछ समय के लिए परिस्थितियां हमें हमारे जीवन में कठिनाई का एहसास करवाती हैं कि हम उन कठिनाइयों से आगे निकलकर अपने जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो इस कविता में यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसमें कवित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह बताती है कि जब तक वह घोंसला बनाने की कोशिश करेगी और जब तक वह अपने इस काम में लगी रहेगी, अपने घोंसला बनाने में हर समय व्यस्त रहेगी, कोई गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए लगा हुआ है, और जब तक बच्चों को कोई नाना नानी दादा दादी की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहेंगी, तब तक इस दुनिया में ऐसा कोई समय नहीं है जो कठिनाइयों से हमें बाहर न निकाल सके। तो चिड़िया अपना हर समय काम करती रहती है, तो उसका काम है घोंसला बनाना, अंडे देना और अपने बच्चों को जो है संभाल कर रखना। तो मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य का काम है किसी की सहायता करना, किसी को सहारा देना। तो जो ये समय है, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। तो कठिन समय बेटा हमेशा नहीं रहता। सिर्फ हमें क्या रखना पड़ता है, उसके प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण रखना पड़ता है। जो अपने जीवन में हमेशा आशावादी रहता है और उम्मीद का भरोसा कभी नहीं छोड़ता, वो अपने जीवन में हौसले के साथ हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो वो जीवन में चाहता है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपना खुद का हौसला छोड़ देता है, हिम्मत और साथ छोड़ देता है, तब होती है कठिन समय की शुरुआत। लेकिन वो समय भी कठिन समय नहीं होता, सिर्फ हमारी परीक्षा होती है। तो बेटा इस कविता में कवित्री ने बताया है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। कहने का अर्थ यही है कि जया जादवानी जी कहना चाहती हैं कि अपने जीवन में उन्होंने कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जिसके कारण वो कहती हैं कि यह समय एक कठिन समय नहीं है। क्योंकि लेखिका कहती है कि चिड़िया जो है निरंतर अपना घोंसला बनाने के प्रयास में लगी हुई है, वो निरंतर कोशिश कर रही है, वो उड़ने की तैयारी में है और उसके लिए अनेक प्रकार के काम करती है। घोंसला बनाने के लिए तिनके तिनके को जोड़ती है और फिर उस घोंसले को बनाती है। बहुत प्यार से, सरल तरीके से, सहज तरीके से उसका निर्माण करती है। तो कहती है कि वो अपनी चोंच में तिनका तिनका दबाकर उस घोंसले को बनाती है। तो नहीं कह सकते कि यह नहीं कह सकते कि कठिन समय आ गया है। अभी भी लोग जो है वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे गिरते हुए पत्तों को भी कोई जो है झड़ती हुई पत्ती अर्थात गिरते हुए पत्तों को भी कोई थामने के लिए बैठा हुआ है, यानी जो उन असहाय लोगों की भी सहायता कर रहा है। कवित्री कहती हैं कि असहाय और लाचार लोगों की सहायता के लिए अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से,
दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो बेटा थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। तो कवित्री कहती है कि अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे गिरते हुए पत्तों को थामने के लिए कोई बैठा है। तो लोग देखिए, ऐसा लगता है जैसे पत्तियों को, जब झड़ने वाली पत्तियां हैं, उन पत्तियों को नीचे से पकड़ने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है। असहाय और लाचार लोगों की सहायता के लिए कुछ दया भी होती है लोगों के मन में। तो कहते हैं जो दयालु लोग हैं वो उन गरीब लोगों के लिए और जो जिनको उनकी ज़रूरत है उनके लिए, अब उनके लिए उनके हाथ हमेशा उनकी सहायता के लिए उठे रहते हैं। तो कवित्री कहती हैं कि अभी भी कुछ दयावान लोग अपने हाथ उनकी सहायता के लिए उठाए हुए हैं, अर्थात उनकी मदद करने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। अभी भी लोग स्टेशन पर आते जाते रहते हैं, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी भी। वो कहता है कि जैसे रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, यानी जिस स्थान पर उन्हें पहुंचना होता है, गंतव्य का अर्थ है जिस स्थान पर उन्हें पहुंचना होता है, तो रेलगाड़ी अभी भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी मंजिल तक लेकर जाती है, जहां कोई उनका अभी भी उनका इंतज़ार कर रहा होगा। तो रेलगाड़ी का कार्य क्या है? उसको अपनी मंजिल तक ले जाना। किसको? जो उस मंजिल में वहाँ उसमें सवार व्यक्ति है, वो अपनी मंजिल तक जाना चाहता है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है, क्योंकि जो कठिन समय है वो उसमें हम व्याकुल हो जाते हैं। जैसे सूर्य के अस्त होने का समय होता है, कहते हैं कि अब अंधेरा हो जाएगा। तो गिरते हुए लोगों को थामने के लिए भी कहते हैं, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। कहते हैं कि जब सूरज अस्त होने वाला होता है तो अंधेरा हो जाता है हर जगह। तो कहता है कि कोई प्रतीक्षा कर रहा है और घर पर आ जाइए, अब अंधेरा हो रहा है। तो कवित्री कहती है कि हमें जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि यह जो समय है ये कठिन समय वो होता है जिसमें हम स्वयं ही उलझ जाएं, हम उससे बाहर नहीं निकल सकें। तो कहता है वो कठिन समय नहीं होता। कठिन समय में ही हमारे जीवन की परीक्षा होती है कि हम किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। मुश्किल समय में ही हमारे साहस की परीक्षा होती है। तो कहता है कि सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है, यानी सूर्य जो है अस्त हो गया है, अंधेरा हो गया है और उसे घर जाने के लिए कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ यही है कि ये सब स्वाभाविक और सहज तरीके से हो रहा है। अभी नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। अभी भी कहता है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। बेटा वक्त कहते हैं समय को। कथा कहानी आखिरी अंतिम हिस्सा भाग सदियों पुराने समय से। तो कवित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपने सरलता का त्याग नहीं करता, अर्थात वो जो है उन परिस्थितियों से नहीं लड़ता, तो उसे बुरा वक्त नहीं कहा जा सकता। तो कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा होता है, जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा होता है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी घर आ जाओ, तो कहते हैं कि जैसे देखो बूढ़ी दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं और आसमान में भी कहती हैं कि एक दुनिया बसती है। वो कहती है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, कि आसमान में एक दुनिया बसती है और उस दुनिया में क्या होता है, अंतरिक्ष की दुनिया में वो दूसरे ग्रहों की कहानियाँ सुनाती हैं और कहती हैं कि ये जो सूरज डूबने का समय है उस समय घर की तरफ लौट जाना चाहिए।
क्योंकि कोई इंतज़ार कर रहा है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि अब भी कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यह कठिन समय नहीं है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो यह नहीं कह सकते कि यह कठिन समय नहीं है। लाए कि बचे हुए लोगों की खबर, कहते हैं कि अंतरिक्ष के पार भी एक इस दुनिया है, तो वो दुनिया एक अनोखी निराली दुनिया है। अब उस आसमान के उस पार दूसरी दुनिया में जो लोग बसे हुए हैं, उस दूसरी दुनिया में बसे हुए लोग जो है वो कि उन लोगों की खबर जो है वो हम तक पहुंच जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमें जो परिवर्तन दिखाई देता है समाज में, वो वर्तमान समाज जो है वो सबसे कठिन और जटिल समय नहीं है। हमें आवश्यकता किस बात की है? उस कठिन समय से बाहर निकलने की। तो हमें क्या करना चाहिए उस कठिन समय से? कवित्री का कहना है कि हमें कठिन समय में आशावादी बनकर और लोगों में प्रेरणा से जो है नवीन जो है रास्ता, कठिनाइयों से निकलने का वो नवीन रास्ता बना लेना चाहिए। और कवित्री जो है कहती हैं कि हमने जो अतीत में जो बीत चुका है उसमें उन पलों को याद करते हुए वो कठिन समय के बारे में बताती हैं। तो बेटा ये जो है कविता बताती है कि मनुष्य को परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज भी ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं हैं। लोग आज भी अपने स्थान पर, जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं वहाँ पर पहुंचते हैं और वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। कई रेलगाड़ियाँ भी आती हैं, कोई कहता है जल्दी आओ सूरज डूबने वाला है, बूढ़ी नानी कहानियाँ भी सुनाती हैं, अंतरिक्ष के पार भी दुनिया है। तो ये सब कहते हैं कि ये अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है। तो कठिन समय वो होता है जिससे हम बाहर ना निकल सकें। जब हम परिस्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं तो वो कठिन समय नहीं होता, वो हमारी केवल एक परीक्षा होती है। बच्चों आपको समझ आ गया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और धन्यवाद।